जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो ऐसे मुद्दों पर आप क्यों बात नहीं करते? आपकी तो वाणी में बहुत तेज है, आप जोर शोर से आवाज उठाते हैं, तो इन जनता की जो समस्या, जो गरीब तबके की आप बात करते हो, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो उनकी बात, उस बात को क्यों नहीं उठा रहे कि सरकारी स्कूल में भी मंत्री का बेटा पढ़े? हमारे साथ मौजूद हैं दामोदर यादव, जो कि लगातार अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं और फिलहाल के समय में दतिया उपचुनाव की जो आहट है उसको लेकर के भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, मैदान में लगातार घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। दामोदर जी, क्या लग रहा है माहौल में? आप जमीन पर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, कितना संभावना लग रही है आगे आपको? शुक्ला जी, अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं जब पूर्व गृह मंत्री को दतिया की जनता ने हराया था। धन बल के, सत्ता बल के बेजा उपयोग के, दुरुपयोग के बावजूद भी जनता ने उनको 7,500 वोट से हराने का काम किया था। लोग भयभीत हैं, आतंकित हैं कि अगर ये आदमी फिर से जीत गया तो निश्चित रूप से लोग चैन सुकून से रह नहीं पाएंगे। इसलिए वहां फिर से परिवर्तन, अब दोबारा से मौका मिला है तो दोबारा से उनको हराने का मन बना चुके हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी बहुत ताकत से लड़ने में वहां सक्षम दिखाई नहीं दे रही है और आजाद समाज पार्टी ने सबसे पहले ताल ठोक दी है, तो निश्चित रूप से आजाद समाज पार्टी को सबसे मजबूत विकल्प के रूप में दतिया की जनता देख रही है। बिल्कुल दामोदर जी, मजबूत विकल्प के रूप में दिख रही है। लेकिन अगर हम देखें अपने आसपास कई जैसे आपकी बात करें तो आप जो मुद्दे उठाते हैं मुख्य रूप से जाति के, समाज के, इन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन सड़क की, टूटी हुई सड़क, ग्वालियर में धूल उड़ रही है, सड़कें खराब हैं, बिजली की समस्या है, या फिर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो ऐसे मुद्दों पर आप क्यों बात नहीं करते? आपकी तो वाणी में बहुत तेज है, आप जोर शोर से आवाज उठाते हैं, तो इन जनता की जो समस्या, जो गरीब तबके की आप बात करते हो, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो उनकी बात, उस बात को क्यों नहीं उठा रहे कि सरकारी स्कूल में भी मंत्री का बेटा पढ़े? देखो भाई, सरकारी स्कूल की अकेली बात नहीं है। आपको शायद मेरा बैकग्राउंड चेक करेंगे तो पिछले 25 साल से इस मुद्दे पे मैं निरंतर लड़ा हूँ। वो अलग बात है कि तब मीडिया कम दिखाती थी, अब ज्यादा दिखाने लगी, तो फिर से उस मुद्दे को मैंने अभी शुरुआत की है कि शिक्षा और स्वास्थ्य समानता हो, इसमें सबको बराबरी का मिले। जिस स्कूल में अगर एक चपरासी का बेटा पढ़े उसी में कलेक्टर का पढ़े, और जिस अस्पताल में मंत्री का बच्चा भर्ती हो उसी में एक साधारण से गांव के किसान का बच्चा भर्ती हो। उपचार का भी इंतजाम बराबर होना चाहिए। इन सब मुद्दों पे हम लड़ते तो हैं भाई, लेकिन वो मुद्दे हमारे पता नहीं क्यों मीडिया में दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री मेरी ठठरी बांधता है और मैं उनकी ऐसी तैसी करता हूं तो वो जरूर मीडिया में आ जाता है। हकीकत में देखा जाए तो जनता परेशान है। आप ग्वालियर में देखे हो तो धूल से, आप सचिन तेंदुलकर रोड है, तमाम रोड है, आप खुद ही आते होंगे तो आपको परेशानी महसूस होती होगी। हाँ, मुझे भी महसूस होती है और मुझसे ज्यादा भाई हमारे आगे पीछे तो पुलिस गाड़ी और ये सब हो जाती है, लेकिन आम जनता को कितनी परेशानी होती होगी। ऐसे मुद्दों पे मैं तो कहूंगा, आपके माध्यम से अपील करूंगा, ये श्रीमंत, उनके 2 चमचे अंतरिम मंत्री बने घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को मालाएं पहनाने की जगह इनके कुर्ता फाड़ना शुरू करे जनता। जवाबदेही जिनकी है उनसे जवाब लेने की शुरुआत जनता करेगी, तब ये नेता सुधरेंगे। नहीं तो ये एक बार वोट लेने के बाद, और दूसरी एक और बात है, जब तीसरे दल को मजबूत करेंगे तो ये दोनों दल की जो मोनोपोली है वो भी खत्म होगी। तो मैं तो आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि जो सत्ता के नशे में चूर हैं, घमंड में चूर हैं, उनको नशे से जगाने का इंतजाम यही है। पहले दतिया का उपचुनाव जिताओ और फिर 2028 में हमारी सरकार बनाओ, जैसे विजय थालापति की बनाई है। तो आपकी अगर जीत हो जाती है तो क्या वादे करोगे? अगर कोई विचार दिमाग में आ रहे हो आपके, 2-3 बातें जो आप बड़े परिवर्तन लेकर के आओगे? देखो, शिक्षा स्वास्थ्य में समानता के साथ साथ रोजगार की भी समान अवसर लोगों को मुहैया कराना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देश के अंदर जो मनुविधान से देश को चलाने की कोशिश हो रही, प्रदेश को हो रही है, बाबा साहब के संविधान को कुचलने का काम लोग कर रहे हैं। उन बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान की मूल भावनाओं की स्थापना जब हम करेंगे तो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, सारे लोगों के लिए अवसर समान मिलेंगे। और समानता का भाव, समानता के अवसर पैदा करना ही हमारी पार्टी, हमारे महापुरुषों का मकसद था, उसी पे हम काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, ममता बनर्जी की टीएमसी की हार हो गई। क्या, किस तरह देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? लगातार हत्याएं भी हुई हैं, आज ही एक बड़ी घटना सामने आई है। सबसे पहली बात तो यह है कि वो किसी पार्टी की जीत नहीं है, वो सत्ता की गुंडागिर्दी की जीत है। वहां पे जनबल को रौंदने का काम बाहुबल ने, धनबल ने और सत्ता बल ने किया है। आसाम के अंदर हो या पश्चिम बंगाल के अंदर हो, वहां चुनाव आयोग ने, जो चुनाव आयोग जिसको मैं बोलता हूं, चूना लगाने का काम किया है। और इतना ही नहीं,
2.5 लाख सैनिकों को तैनात करके जो एंटी बीजेपी वोट है उनको लाठियां मार मार के घर में बंद कराने का काम किया है, हजारों करोड़ रुपए बहाने का काम किया है। मैं तो फिर भी बधाई दूंगा ममता बनर्जी को, बड़ा कलेजा है उनका, इतने क्या बोलना चाहिए, दमनकारी नीति के बाद भी इतनी सीटें लेके आ गई, ये बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैं विजय थालापति को बधाई दूंगा और अपेक्षा करूंगा कि जिन बाबा साहब और पेरियर साहब की फोटो लगा के वो सत्ता में पहुंचने वाले हैं, उनके विचारों पे भी चल के गांव गरीब और किसान और मजदूर के लिए काम करने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ दामोदर यादव। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आपका जो भी सोचना रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहिए हमारे साथ।